अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ और मेरे सर का दर्द भी काफ़ी हद तक ठीक है। और थोड़ा सा रेस्ट किया है ना, मोबाइल वगैरह नहीं चलाया है, तो इस वजह से मेरे सर का दर्द भी बहुत ज़्यादा ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, तो अभी फ़िलहाल मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आगे नहीं सही हुआ तो फिर मैं ज़रूर कंसल्ट करूँगी न्यूरोलॉजिस्ट से। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन, और मैं आफ्टरनून का डेली रूटीन शेयर करूँगी कि मैं दोपहर में क्या करती हूँ, किस तरह से खाना वगैरह तैयार करती हूँ, लंच की क्या प्रिपरेशन करती हूँ, तो वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये व्लॉग ना संडे का है, तो संडे को थोड़ा सा स्पेशल रहता है क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी रहती है और बेटा भी होता है घर पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेशल बनाती हूँ। वैसे तो हस्बैंड लंच ले जाते हैं तो वो वही खाते हैं, फिर शाम को आके थोड़ा सा हल्का फुल्का सा हम लोग खाना खाते हैं, कुछ इतना ज़्यादा हैवी और फैंसी नहीं होता है। तो संडे को दोपहर में टाइम होता है तो फिर मैं अच्छा सा कुछ तैयार करती हूँ। तो लंच में मैं बनाऊंगी आज आलू गोश्त, दाल और चावल। तो उसके लिए मैंने ना पहले यहाँ पर प्याज को छील कर वॉश कर लिया था, फिर पतले पतले स्लाइसेस में से कट करके जैसा नॉर्मली कटता है, और गोश्त, प्याज, मसाले वगैरह सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके और कुकर में रख देती हूँ पकने के लिए। जब ये गल जाता है तो इसकी भुनाई कर लेती हूँ, मतलब आपको 90% गला लेना है, फिर इसकी भुनाई कर लेना है। उसके बाद में आपको इसमें आलू शामिल करके शोरवा कर लेना है, जितना आप चाहें उतना। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ऐसा ही मैंने अपनी मम्मी को देखा है हमेशा बनाते हुए, और मेरी सिस्टर भी ऐसे ही बनाती हैं आलू गोश्त, और उनके हाथ का खाना ना बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती हैं मेरी बहन। और आज मेरे अब्बा भी आ रहे थे, अब्बा और भाई, उनको कुछ काम था यहाँ पर, तो वो आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो उनका फेवरेट आलू गोश्त बनाते हैं। तो उनको ना आलू गोश्त इसी तरह से पसंद है, अगर आप इसमें दही वगैरह डाल दें या थोड़ा सा अपने पास से कुछ ऐड कर दें, जैसे आजकल नई नई रेसिपीज चल रही हैं, तो उनको नहीं पसंद आता। उनको ना वो पुराने टाइप का खाना अच्छा लगता था जिससे पहले बनता था, और उनको ना कुकर का खाना भी बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो कहते हैं कि जब स्लो कुकिंग होती है तो ज़्यादा खाना अच्छा बनता है, जो कि सच है। कुकर में फास्ट फास्ट बनकर ख़त्म हो जाता है, तो उनको उस तरह का खाना ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ पर मैंने ना गोश्त में सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, और फिर इसमें सीटी लगा दूंगी मैं मीडियम आंच पर, करीब 3 से 4 सीटियाँ लगाऊंगी तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा गल कर। जब तक गोश्त पक रहा है तो मैंने सोचा चलो दाल भी चढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ पर तुअर की दाल बना रही थी, और दाल रहती है ना तो एक ऑप्शन रहता है, अगर किसी को नहीं कुछ पसंद आया तो फिर वो दाल और चावल तो खा ही सकते हैं। और वैसे भी मेरा जो बेटा है वो स्पाइसी नहीं खाता है बिल्कुल, तो उसके लिए दाल बनाते हैं, और दाल मेरे घर में बनती है। दाल बनाना मस्त है, अगर दिन में नहीं बनेगी तो फिर दाल को शाम को बनाएंगे, तो दाल ज़रूर बनती, डेली बनती है। तो दाल अच्छी भी होती है, प्रोटीन होता है उसमें, आप डेली खा सकते हैं दाल। और दाल चावल एक ऐसा खाना है ना जो कि कंफर्ट फूड होता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सारे काम कर रही थी क्योंकि 12 बजने वाला था, और मेरे अब्बा की आदत है कि वो अगर 12 बज जाए तो तभी खाना खाते हैं, अगर 12 से 1 हो गया तो फिर वो खाना नहीं खाते हैं, फिर वो डायरेक्ट शाम को ही खाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी कि अब्बा को 12 बजे तक ही खाना मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, वरना कहीं वो नाराज़ हो गए तो फिर वो खाना भी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सारे चीज़ें कर रही थी, और मेरे जो गैस के बर्नर थे ना वो चारों के चारों बिजी हो चुके थे। तो यहाँ पर दाल को मैंने इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च डालकर, और थोड़ा सा लाल मिर्च भी मैंने ऐड किया था, और सीटी लगा दूंगी मैं। तो ये 2 सीटियों में तैयार हो जाएगी दाल। तुअर की दाल मैंने बनाई थी। साथ में मैंने दूसरी तरफ ये जो चावल है इनको भिगाने के लिए रख दिया था, तो मैंने इसको अच्छे से पहले वॉश किया, फिर भीगने के लिए रख दिया। भीगने से ना चावल बहुत ही सॉफ्ट और एकदम खिले खिले से बनते हैं। तो जब भी आप चावल बनाएं, बासमती चावल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे भिगाएं ज़रूर। अब मैं यहाँ पर ना आलू भी छीलकर और इसको पानी में भिगा दूंगी। तो जब मुझे सालन तैयार हो जाएगा तो फिर मैं उसमें आलू लास्ट में डालूंगी। और मुझसे ना एक यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जो आलू हैं ये मेरे साइड में इसको शुगर फ्री बोलते हैं, तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही क्विक गल जाते हैं। और मैंने क्या किया, मैं भूल गई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, मैंने इसमें एक सीटी लगा दी, और वो आलू गले तो गले, वो बहुत ही ज़्यादा गल गए थे, एकदम भरता भरते वाला आ गया था उसका वो। वैसे तो मैं जब आलू गोश्त बनाती हूँ तो आलू को ऐसे ही खुला बना लेती हूँ तो वो गल जाता है ईजिली, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा जल्दी था ना, तो इस वजह से मैंने कुकर में बनाया, और वो कुकर में थोड़ा सा वैसा हो गया। हालांकि अब्बा ने मेरे खा लिया था, उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वैसे मुझे नहीं पसंद है जब आलू एकदम गल जाता है आलू गोश्त में, तो अच्छा नहीं लगता है।
खैर यहाँ पर मैं आलू को रख दिया था मैंने साइड में पानी में डिप करके। अब इधर मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो चावल के लिए मैंने ना पानी में नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला है। नमक आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि इसका पानी निकल जाएगा। फिर इसको मैं रख दूँगी खौलने के लिए। जब ये इसमें बॉयल आ जाएगा तब फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे अब्बा लेके आए थे मेरे लिए अमरूद, जो कि मैंने इसका पेड़ लगाया था तो उसमें अब अमरूद निकले हैं। तो वो जो पहला था ना वो मेरे लिए लेके आए थे कि पहला जो होता है बताते हैं वो बहुत मीठा होता है। तो ये सच में बहुत ज़्यादा मीठा था। तो ये होती है माँ बाप की मोहब्बत, जो कि ये जो अमरूद लाए थे ना मेरे लिए प्राइसलेस था। एक था लेकिन बहुत ही मैं खुश हुई इससे देखकर। फिर मैंने इसे काटा और काटने के बाद मैं सबको दिया। मेरे बेटे ने खाया, मेरे मियाँ जी ने खाया, लेकिन मेरे अब्बा ने नहीं खाया। बोले कि नहीं मैं एक तुम्हारे लिए लेकर आया था तो तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब माँ बाप के बिना कोई कैसे खा सकता है चीज़ें। तो हमने कहा नहीं आपको भी खाना पड़ेगा। तो खैर उन्होंने भी खाया और सबसे ज़्यादा मेरे बेटे ने खाया। तो यहाँ पर पानी खौल चुका था और इसमें मैंने ये भीगे हुए चावल डाल दिए थे। इसका पानी जो था मैंने भिगाया था जिसमें वो निकाल दिया था। फिर इसको मैं 90% तक कुक कर लूँगी। जैसे आप बिरयानी बनाते हैं ना उसी तरह से आपको चावल को कुक करना है यहाँ पर। उसके बाद में इसका पानी ड्रेन करके और इसमें ज़ीरे का जो तड़का लगता है, ज़ीरा राइस में नॉर्मली जो तड़का जाता है वो लगाकर इसको दम पे रख दूंगी मैं। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ चावल, और आप भी इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा। इससे ना चावल एकदम खिले खिले बिरयानी की तरह बनते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बहुत सारे लोग ना डायरेक्टली तड़के में बनाते हैं, तो वैसे भी बनाती हूँ जब कभी बनाना होता है, लेकिन आज मेरा इस तरह से मन था बनाने का तो मैंने ऐसे बनाया। दुनिया में अगर कोई आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप, जिनका प्यार ना अनकंडीशनल होता है। वो उनको आपसे प्यार के बदले में कुछ चाहिए नहीं होता है कि हाँ मतलब कुछ ये कर दो या वो नहीं। उनका प्यार ना अनकंडीशनल होता है। उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता है सिवाय अल्लाह ताला के। तो अपने माँ बाप की आप कदर करिए। अगर आपके माँ बाप आपके साथ में हैं, हयात हैं, तो उनके साथ में जितना हो सके उतना आप वक्त बिताइए, क्योंकि जब वो आपके साथ में नहीं होंगे ना तब आप आपको ना उनकी कमी खलेगी, और अब तब आपको एहसास होगा कि काश मैंने उनके साथ में थोड़ा सा और वक्त गुजार लिया होता। तो अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उनके साथ में अच्छा वक्त गुजारें, अच्छी मेमोरीज बनाएं। और माँ बाप के बाद में जो मतलब है आपकी फैमिली में जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो होती है आपकी बड़ी बहन। वो भी एक माँ की तरह ही प्यार करती है। तो मेरी बड़ी बहन भी ऐसे ही है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो सबसे बड़ी और मैं सबसे छोटी, तो वो माँ की तरह ही है बिल्कुल मेरे लिए। जितना मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया है ना उतना ही मेरी बड़ी बहन ने मेरे लिए किया है। मुझे मतलब एक तरह से पाला है। इतनी बड़ी नहीं है लेकिन वो मतलब ऐसे ख्याल रखती थी मेरा कि जैसे मैं उनकी ही बेटी हूँ। इस तरह से वो मुझसे मोहब्बत करती हैं, तो मुझे भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत है। जब मैं छोटी थी मतलब पैदा हुई थी उसके बाद में मेरे घर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारी ऐसी परेशानियां आई जो कि शायद नहीं आनी चाहिए थी। बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद में तुरंत नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि पैदा होते ही तुरंत परेशानियां आई। कुछ टाइम के बाद में ऐसा वक्त होता है हर इंसान की लाइफ में कि कभी कभी ना परेशानियां आ जाती हैं, और फिर आती हैं तो एकदम से सारी परेशानियां आती। तो वही वक्त मेरे घर पर भी था। तो सब लोगों ने ना, कुछ होते हैं खानदान के लोग जो उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि हाँ ये बच्चा हुआ है तो इसकी वजह से मतलब इसके घर में परेशानियां आई हैं, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी की शादी होती है और उसके घर में बहू आती है तो फिर लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि इसके पैर अच्छे नहीं है तो इस वजह से इनके घर में ये होना चालू हो गया। तो वो एकदम लो मेंटालिटी के लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला और उनकी चीज़ों पे यकीन नहीं होता है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो वही मेरे मतलब ख़ानदान में भी कुछ ऐसे लोग थे अनपढ़, तो अनपढ़ ही हैं वो, मतलब ये नहीं कि मैं उस तरह से बोल रही हूँ, अनपढ़ ही हैं वो लोग। पढ़े लिखे होते हैं तो फिर वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो जब मैं बड़ी हुई और थोड़ी सी समझदार हुई तो मैं पूछती थी अपने घर पे अपने अम्मी से, अपने अब्बा से कि ऐसा है क्या, ऐसा है मैं सही नहीं हूँ क्या। तो उन्होंने कभी भी इस चीज़ का वो नहीं किया, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा यही कहती थी कि ये सारी चीज़ें ना अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। परेशानियाँ कुछ वक्त के लिए होती हैं और हर इंसान की लाइफ में होती ही होती हैं परेशानियाँ। कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से, अगर पैसे वाला है तो उसको अलग टाइप की परेशानियाँ होती हैं, और कोई गरीब है तो उसको अलग टाइप की होती हैं। तो
ज़िंदगी ही यही है। तो मेरी माँ और बाप ने कभी भी इस तरह की बातें नहीं कही, ना मेरी दादी, ना मेरे मतलब घर वाले। लेकिन जो ख़ानदान के कुछ लोग थे ना, वो इस तरह की बातें करते तो बहुत ख़राब लगता था कि हाँ ऐसा है। मतलब मेरा नसीब इतना ख़राब है क्या कि मेरे मतलब पैदा होते इतनी सारी चीज़ें हुई। खैर वो सारी चीज़ें चलती रही, फिर वक्त के साथ में सब कुछ ठीक हो गया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब कुछ है। जैसा पहले था उससे कई ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो थोड़े दिन की परेशानियाँ थी, अल्लाह ताला ने दी थी, वो अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी। तो कभी भी इंसान को ना परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए कि हाँ मेरे ऊपर ये परेशानी आई है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी की जॉब चली गई है या किसी के घर में कुछ हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ना कुछ ही दिन की होती हैं। अल्लाह ताला आपका ना इम्तिहान लेता है, वो आपको दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है। देता है तब देखता है कि मेरे बंदा ये जो मैंने दिया है इसको कैसे यूज़ करता है और इसका कैसे सही इस्तेमाल करता है, और लेके इस तरह से आज़माता है कि वो आपसे ले लेगा, फिर देखेगा कि आपके अंदर कितना सब्र है, कितना पेशेंस है कि आप ये सोच के वो चीज़ें छोड़ दोगे कि हाँ ये अल्लाह ताला की तरफ से थी और उन्होंने वापस ले लिया और वो फिर मुझे देगा। तो आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस और सिर्फ सब्र करना है। जितना आपके अंदर पेशेंस है, जितना आप सब्र कर सकते हो उतना सब्र करिए, और फिर जब आप अल्लाह ताला आपका ना ये सब्र का इम्तिहान ले लेगा, उसके बाद में आपको ऐसे नवाजेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से दिया, मतलब कहाँ से चीज़ें आएंगी आपको पता नहीं चलेगा। तो हमेशा आप सब्र करिए और सब्र शुक्र से ही रहना चाहिए। आप दुआ करिए कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सब्र दे, और छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी सी बड़ी चीज़, हर चीज़ में शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, और ये सोच के रहो कि हाँ जो हमसे नीचे हैं, हम कभी भी आप अपने ऊपर के लोगों को मत देखो कि हाँ वो इतना उसके पास गाड़ी है, उसके पास अच्छा मोबाइल है और अच्छा घर है, सब कुछ। आप ये देखो कि दूसरा जो आपसे नीचे है उसके पास क्या है क्या नहीं है। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत तो वो है जो आपके घर में है, जो आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप, भाई बहन, और ये जो रिश्ते होते हैं ना ये अनमोल होते हैं। इनकी अहमियत पता है कब होती है, जब हम इनसे दूर होते हैं तब ये रिश्ते याद आते हैं और इनकी अहमियत होती है कि हाँ काश वो दिन पलट के आ जाएं, फिर से हम वो वक्त जी लें। और मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप की सबसे ज़्यादा कमी ना बेटियों को ज़्यादा खलती है। बेटों का तो मुझे पता नहीं, उनको भी लगता होगा, लेकिन बेटियों को ज़्यादा कमी महसूस तब होती है जब वो शादीशुदा हो जाती हैं, उनके खुद के बच्चे होते हैं, तब उनको असलियत पता चलती है और असल अहमियत पता चलती है अपने माँ बाप की, कि हाँ उन्होंने कितनी मेहनत से और कितने प्यार से बच्चों को बड़ा किया है। जब हम अपनी औलाद को देखते हैं ना तो हमें ख़्याल आता है कि मेरे माँ बाप भी हम लोगों से इतना ही मोहब्बत करते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों को ज़्यादा कमी खलती होगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ख़ैर यहाँ पर मेरे आलू गोश्त भी बनकर तैयार हो गए थे, तो मैंने उस पर थोड़ा-सा धनिया पत्ता और कसूरी मेथी और ये गरम मसाला डाल दिया। तो बहुत ही हल्के से देखिए मैंने इसको चलाया, कहीं आलू फूट ना जाएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे आलू। तो ये हमारा लंच बनकर तैयार है और बहुत ही सिंपल सा है, कोई ख़ास नहीं है। नॉर्मली लोगों के घर में बनता होगा, बट हम लोग बहुत सिंपल, बहुत वैसा खाते हैं ना। संडे संडे कोई या फिर कभी छुट्टी हुई या फिर कोई गेस्ट आया तो इस तरह का थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, वरना नॉर्मल दाल सब्ज़ी ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पर ये देखिए रोटियाँ, दाल, आलू गोश्त, चावल वगैरह बनकर तैयार है, और ये सैलेड ना मेरे हस्बैंड ने बनाया था। तो मैंने उनसे कहा सैलेड बना दीजिए, तो उन्होंने इतना बड़ा सा प्याज को काटा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन कहने के चलो ठीक है चलता है, कभी कभी खाना तो जाना तो पेट में ही है ना। तो जाना तो होता है, लेकिन कुछ मतलब होता है ना, प्रेजेंटेशन टाइप की चीज़ें भी होती हैं कि हाँ अगर अच्छा दिखता है तो फिर लगता है कि हाँ खाना भी बहुत टेस्टी होगा, हालांकि वो चाहे हो ना, लेकिन ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ज़ोहर का टाइम भी हो गया था, खाना बनाते बनाते मेरे अब्बा ने खाना खा लिया था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली थी, और वैसे मैं ज़ोहर के बाद में अक्सर सूरह फतह पढ़ती हूँ, लेकिन आज नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था, और
नमाज़ को ना आप जैसे ही अज़ान हो वैसे पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना पता है काम करते रहते हैं ना तो फिर थोड़ी सी बॉडी के अंदर वो क्या कहते हैं काहिली आ जाती है कि अरे चलो ठीक है नहीं पढ़ते हैं, इसलिए और शैतान भी बहका देता है। तो इसलिए नमाज़ को ना आप फ़ौरन पढ़ें, अज़ान हो अव्वल टाइम पर नमाज़ पढ़नी चाहिए, चाहे वो इशा हो, चाहे वो फ़जर हो, चाहे वो असर हो, मगरिब, सारी नमाज़ों को आप अव्वल टाइम पर ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होता है, उसका सवाब भी ज़्यादा है। क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हैं अज़ान हो और नमाज़ पढ़ें। तो मैंने भी जल्दी से नमाज़ पढ़ ली, मतलब जल्दी से नहीं पढ़ी थी, पढ़ी आराम से थी, लेकिन जैसे ही टाइम हुआ था वैसे ही पढ़ ली थी। फिर यहाँ पर मैं ये खाना निकाल कर ले आई थी और अपने बेटे को और मैंने साथ में खाया, क्योंकि मेरे भाई को ना थोड़ा-सा टाइम लग गया था, उनको थोड़ा-सा लेट हो गया था। तो मियाँ जी ने बोला कि आप खा लीजिए खाना और बेटे को भी खिला दीजिए, मैं बाद में उन लोगों के साथ में जॉइन कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने और मेरे बेटे ने खाया, हालाँकि वो गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाता है, वो चिकन, मटन कुछ भी नहीं खाता है। फ़िश हाँ खा लेता है वो, लेकिन उसने कहा कि आलू अम्मा मुझे खिलाइए, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और मुझे आलू खिलाइए। जब भी उसको खाना अच्छा लगता है ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, आके मुझे गले लगाता है कि अम्मा आपने कितना टेस्टी बनाया है। तो वो इतना छोटा है लेकिन उसको पता है कि खाना टेस्टी होता है या नहीं होता है। तो ख़ैर उसको मैंने आलू और दाल खिलाया और मेरा भी लंच हो गया था। उसके बाद में मैंने जब ये देखा ये सैलेड मुझे इनकम्प्लीट सी लग रही थी, मैं सैटिस्फाई नहीं थी इसकी प्लेटिंग से, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं ये अलग तरीके से कर देती हूँ। तो लंच होते-होते ना करीब 3 बज गया था और उसके बाद में जो ये सारा काम फैल जाता है, किचन पूरा फैल जाता है, बर्तन इतने सारे निकल आते हैं। मेरे साथ में तो कोई हेल्पर भी नहीं है, तो मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है और मेरा किचन भी ना थोड़ा-सा छोटा है, तो जगह बनानी पड़ती है कोई सामान इधर से उधर रखने के लिए और नॉन मॉड्यूलर भी है, तो थोड़ा-सा दिक्कत होती है, ख़ैर चल जाता है, कोई काम ऐसा कोई वो नहीं है, काम चल जाता है। आप जैसा चलाना चाहें वैसे चल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा बड़ी जगह मिल जाए तो भी आपका काम चलेगा, छोटी जगह हो तो उसमें भी मैनेज हो जाता है। हालाँकि मैनेज करने के लिए ना वो ट्रिक्स आनी चाहिए आपको, छोटे से किचन में कैसे आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने अपने किचन की भी सफाई कर ली थी, क्योंकि खाने के साथ-साथ में सफाई करना बहुत ज़रूरी है और किचन एकदम साफ़-सुथरा हो तो ज़्यादा बेहतर लगता है। ख़ास करके अगर आपका ओपन किचन है। तो यहाँ पर फिर मैं बर्तन भी धोने लगी, मैंने सोचा चलो अब शाम का टाइम हो गया है तो बर्तन धुल लेती हूँ, वरना मेरे नॉर्मली दोपहर में बहुत ही कम बर्तन निकलते हैं, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं ऑफ़िस में और मैं और मेरा बेटा होता है तो बहुत कम निकलते हैं, तो मैं धो लेती हूँ, कभी-कभार छोड़ भी देती हूँ तो वो शाम को धो लेती हूँ। लेकिन इस टाइम ज़्यादा बर्तन थे तो मैंने सोचा अभी काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद में मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। फिर यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धो के और फिर अब्बा को अपने चाय भी पिला दी थी, फिर वो लोग चले गए थे घर और मैंने करीब आधा 1 घंटे की नैप ली थी। उसके बाद में मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स मिला था और फिर मेरा जो रात का रूटीन होता है वो स्टार्ट हुआ था। अच्छा ख़ैर पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, जो मैंने सेकंड वीडियो डाली थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं। तो आप लोग उससे पहले वाली जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है उसमें जाके देखिए, मैं बैठ के पानी पी रही हूँ। मुझे भी पता है कि पानी पीने की सुन्नतें होती हैं, उन सुन्नतों को फ़ॉलो करना चाहिए और मैं बैठ के ही पानी पीती हूँ। लेकिन मेरी बालकनी में कोई बैठने का स्पेस नहीं था, कोई चेयर वगैरह नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर वहाँ पर खड़ी हुई थी और थोड़ा-सा पानी पिया था, गर्म पानी था, तो वहाँ पर खड़े होकर पानी पिया मैंने। फिर आके मैं अंदर बैठकर ही, वैसे मैं कभी भी खड़े होकर नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे पता है खड़े होकर पानी पीने से घुटने ख़राब होते हैं और 6 सुन्नतें हैं हुज़ूर पाक की, जिनको पानी पीते टाइम फ़ॉलो करना चाहिए। आपको पानी देख कर पीना चाहिए, बिस्मिल्लाह कर कर पीना चाहिए, पीने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, सीधे हाथ से पीना चाहिए, बैठ कर पीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको फ़ॉलो करिए। तो मुझे भी ये सारी बेसिक चीज़ें पता हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि खड़े होकर पानी पी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी पता है ये सारी चीज़ें, ये तो बेसिक नॉलेज है, सबको पता होती है। और दूसरी चीज़ ये, किसी ने मुझसे कहा था आप डेली व्लॉग डालें, तो मैंने व्लॉगिंग तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन मैं डेली व्लॉग नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि अकेले मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब एक बच्चा भी है और पूरा सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, तो और फिर ये व्लॉगिंग करना ना कोई आसान काम नहीं, इसकी एडिटिंग वगैरह में बहुत वक्त लगता है, तो मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। मैं हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग डाल दूँगी इंशाल्लाह। तो फिर ठीक है, ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरे लंच की रूटीन ये, और आई होप आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।